clothes. We wear different type of clothes at different time and in different season. हम different टाइम में different टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं और different सीजन में भी different टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. Like we wear cotton clothes in summer because cotton keep us cool. That's why we wear cotton clothes in summer. We wear woolen clothes in winter because woolen keep us warm. We wear raincoat during rainy season because raincoat protects us from rain. We wear uniform in school because uniform is a unique dress for the school. That's why we wear uniform in school. We wear formal dress when we go to a party or attend any function. Sources of clothes. We obtain clothes from both plants and animals. जैसे हम फूड एनिमल से भी लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं, वैसे ही हमें क्लोथ्स भी प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ द क्लोथ्स, वन ऑफ द plant and another one is animals. Clothes obtained from animals. Clothes जो हम एनिमल से लेंगे वो है silk and wool. Silk, we get silk from silkworm and it's a insect. Obviously it's a animal and we get silk from silkworm. We wear silk in parties. Wool, we get wool from sheep and it's also an animal. That's why the two sources of clothes, two type of clothes, silk and wool, all two we get from plants. Silk, we get silk from silkworm. Silkworm is a type of insect. They feed on mulberry leaves. जो सिल्क वॉर्म होता है वो मलबेरी लिप्स खाता है और वो एक इंसेक्ट होता है. दे गिव आउट अ लॉन्ग स्टिकी थ्रेड फ्रॉम देयर माउथ. उसके माउथ में से एक लंबा सा चिपचिपा धागा नुमा चीज़ निकलता है और उसी से ही बनता है सिल्क. दिस थ्रेड आर wrapped अराउंड देयर बॉडी एंड बिकम देयर होम. और जो उसके माउथ से सिल्क निकलता है वो उसकी बॉडी के चारों तरफ लिपट जाता है और उसका घर उसी सिल्क से बनता है. नाउन एज कैकून. द थ्रेड ऑफ कैकून आर collected, processed and then woven to make silk. जो सिल्क वॉर्म के माउथ से निकला हुआ सिल्क होता है उसको प्रोसीड करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, प्रोसेस्ड होने के बाद सिल्क तैयार होता है. ये देखिए सिल्क कुछ इस तरह का दिखता है जो बहुत ही सिल्की रेशमी टाइप का क्लोथ्स होता है. अब अनदर वन इज वुल. शीप गिव अस वुल. द thick hair that grows on the body of a sheep is collected, then cleaned and made into woolen thread. Wool is used to knit sweaters, caps, shawls, etc. It keeps us warm during winter. शिप से हमें वुल मिलती है और वुल की जो थिक हेयर होती है उसकी बॉडी पे उसको कलेक्ट किया जाता है, साफ़ किया जाता है और उसमें से वुलन थ्रेड बनते हैं. वुल इज़ यूज्ड टू
नीट स्वेटर, कैप्स, सोल्स, यानी कि जो वूल होती है उससे बनाए जाते हैं स्वेटर, कैप और सोल्स, जो कि हमारी बॉडी को विंटर सीजन में वार्म रखती है। स्वेटर्स ये है वूल जो आप नीचे देख रहे हैं। नाउ we are talking about clothes obtained from plants. We get the following type of clothes from plants. First one is cotton and another one is jute. Cotton clothes are made from cotton plants. Cotton grows in pods. The pods are picked and thread is made from the cotton. Making thread from cotton is known as spinning. Weaving is the process of making clothes from thread. जो कॉटन क्लॉथ्स है उनको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि कॉटन के प्लांट्स फील्ड में एज अ क्रॉप लगाए जाते हैं, वहाँ से उनको लास्ट में जब कॉटन पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उनको निकाला जाता है। उसके बाद उनसे थ्रेड बनाया जाता है। जो हम रेगुलर क्लॉथ्स पहनते हैं, विंटर समर में पहनते हैं, वो कॉटन होता है। कॉटन हमको ठंडा रखता है। दैट्स वाई वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। ये सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर होता है विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स ऑफ आवर रेगुलर यूज़। फॉर एग्जांपल रोप, जैसे कि रस्सी, बैग, मैट एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें जूट से बनाई जाती है। आर मेड अप ऑफ जूट फाइबर, ये सारी चीज़ें जूट से ही बनाई जाती है। जूट फाइबर आर पेल येलो इन कलर एंड आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ये थोड़ा सा येलोइश वाइट होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। दे हैव अ सिल्की लस्टर and are also used in making clothes. Rope, bag and mat, these things are made from jute. Now you are learn about how to care of a cloth. Naphthalene ball and dried leaves of neem keep insect away from the clothes. जो नेपथलीन की बॉल्स होती है और जो सूखी पत्तियां होती है नीम के पेड़ की, वो हमारे क्लॉथ्स में इंसेक्ट होने से दूर रखती है। यानी कि अगर हम अपने क्लॉथ्स को लॉन्ग टाइम के लिए अंदर रखते हैं तो उनके साथ अगर हम नेपथलीन की बॉल्स रखेंगे या फिर ड्राइड लिप्स रखेंगे नीम के, तो ये हमें इंसेक्ट से बचा सकती है। हमारे क्लॉथ्स को इंसेक्ट काट सकते हैं। ये चीज़ें हमें हमारे क्लॉथ्स को सुरक्षित रख सकती है। क्लॉथ्स शुड बी प्रॉपरली रिंस्ड इन वाटर एंड रेगुलरली वॉश्ड। अच्छे से धुले हुए क्लॉथ्स होने चाहिए और रेगुलरली साफ़ किए हुए क्लॉथ्स ही हमें पहनने चाहिए। कॉटन क्लॉथ्स आर वॉश्ड विथ सोप एंड वाटर। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो पानी और साबुन से आसानी से धुल सकते हैं। सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स नीड ड्राई क्लीनिंग। सिल्क और वुलन क्लॉथ्स को ड्राई क्लीन की ज़रूरत होती है।